सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है 2021 एमएससी केमिस्ट्री के एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड पेपर एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। यानी पेपर का लेवल कैसा था, यानी आप ही के द्वारा जो बोला गया है उसके रेस्पेक्ट में मैं आपको बताऊंगा पेपर का लेवल कैसा था। एंड उसके बाद में जो है इस वीडियो में बात करेंगे कट ऑफ्स के बारे में, यानी कितने मार्क्स अगर आप लेकर के आ रहे हो तो आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2021 में एमएससी केमिस्ट्री में एक सीट कंफर्म मिल जाएगा, यानी एक सीट जो है आप कंफर्म कर लोगे। तो सभी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। एंड उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बिकॉज आप सभी के लिए मैं इस तरह की वीडियोज़ जो है इस चैनल पर ऑलवेज लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पेपर एनालिसिस के बारे में। तो गाइज हमारे ग्रुप में जो है मैंने एक पोल क्रिएट किया था एंड उसके थ्रू जो है मैंने ये पता किया कि आपके द्वारा पेपर का लेवल जो है कैसा कहा जा रहा है। यानी इस बार जो है अगर आप देखोगे तो बीएचयू एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी बोथ में जो है एसएसएन के जो है क्वेश्चंस आ गए एंड दोनों ही एंट्रेंसेस में जो है एसएसएन के क्वेश्चन जो है आप सभी को बहुत ज़्यादा परेशान किया दोनों ही एंट्रेंसेस में। एंड उसके रेस्पेक्ट में जो है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया एंड टाइम वगैरह जो है हमें पूरी तरीके से नहीं मिला एंड 2 आवर के रेस्पेक्ट में जो है पेपर बहुत ज़्यादा जो है लेंथी था, इस तरीके से कहा गया स्टूडेंट्स को। लेकिन पेपर अपने अपने अटेम्प्ट करने के तरीके होते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे एक पोल डाला था जिसमें 304 पीपल जो यहाँ पे वोटिंग किए थे एंड इसमें अगर आप चेक करोगे इजी पेपर कहा जा रहा है यहाँ पे 15% कहा जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा एंड 64% कहा जा रहा है यहाँ पे मॉडरेट था एंड 21% स्टूडेंट्स का ये कहना है कि पेपर जो है थोड़ा सा हाई लेवल का था। तो यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे प्रिपरेशन के ऊपर में डिपेंड करती है एंड पेपर अटेम्प्ट करने के ऊपर में डिपेंड करता है कि पेपर जो है कितना टफ था या फिर पेपर कितना ईजी था। अगर आपने जो है अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की होगी तो पेपर जो है आपको बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा होगा, या फिर अगर आपने मीडियम तरीके से की होगी पेपर प्रिपरेशन एंड उस तरीके से आपने अटेम्प्ट किया होगा तो पेपर आपको यहाँ पे मीडियम लग रहा होगा। ओवरऑल अगर देखें तो एवरी ईयर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर जो है मीडियम टू मीडियम लेवल का ही आता है एंड यहाँ पे इस बार के रेस्पेक्ट में जो है यानी लास्ट ईयर का जो पेपर आया था उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है ज़्यादा रिपीट किए गए थे थोड़े से एंड इस ईयर में जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो रिपीट नहीं किए गए, ये भी मुझे पता चला। एंड उसके बाद पेपर का लेवल जो है जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी एवरी ईयर प्रोवाइड करती है उसी लेवल का इस बार पेपर था। बस आपको अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा सा बस वहाँ पे ध्यान देना था, बिकॉज जब आपके आंसर किए आएंगे तो आप खुद बोलोगे कि पेपर का लेवल जो था मीडियम था एंड पेपर बहुत अच्छा था। बट एग्जामिनेशन के टाइम पे जो है आप यहाँ पे उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाते हो। तो इसी के रेस्पेक्ट में जो है कितने मार्क्स अगर आप लेकर के आओगे या फिर कितने क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करके आओगे तो आपको जो है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंफर्म सीट मिल जाएगी। उसके बारे में जो हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस बार जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ है उसमें टोटल जो है लास्ट ईयर की तरह 100 क्वेश्चन थे एंड 100 क्वेश्चन के साथ साथ जो है ईच क्वेश्चन जो थे आपके 4 मार्क्स के थे एंड एवरी ईयर जो है स्टूडेंट जो है यहाँ पे 400 मार्क्स का एग्जामिनेशन देते हैं। एंड इसके बाद में कितने मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हो या फिर ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर एसटी एससी इन कैटेगरीज में आ रहे हो तो आपको सीट जो है कंफर्म मिलेगी, उसके बारे में जो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो है अगर आपको मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो अगर आप 60 क्वेश्चन जो है करेक्ट कर रहे हो या फिर जो 58 क्वेश्चन भी अगर आप करेक्ट कर रहे हो एंड विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब 60 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो कहने का मतलब जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग अगर आप लेकर के नहीं आ रहे हो तो आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है सीट जो है कंफर्म मिल जाएगी। कहने का मतलब जो है यहाँ पे ये है कि अगर आप जो है अगर आप 230 मार्क्स प्लस अगर आप लेकर के आ रहे हो जनरल कैटेगरी में तो आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है एंड इस चीज़ को आप देख लेना। अब दूसरी हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है जनरल के अप्रॉक्स ही रहता है कट ऑफ, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 5 और 10 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो एंड अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 220 प्लस तो आपको जो यहाँ पे कंफर्म सीट मिल जाएगी। यानी जो है अगर आप कम से कम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है 55 क्वेश्चन करेक्ट करते हो एंड यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 58 टू जो है 60 क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको जो यहाँ पे एक सीट कंफर्म लेने से जो है कोई नहीं रोक सकता है। इन दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो अब हम बात करने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए एंड उसके बाद में जो है हम बात करने वाले हैं एससी एंड उसके बाद में एसटी कैटेगरीज के लिए। तो सबसे पहले देखो ओबीसी कैटेगरी के लिए सबसे पहले बात करते हैं एंड बिकॉज एसटी एंड एससी कैटेगरी के लिए जो इतने ज़्यादा कट ऑफ कम जाते हैं कि आप बोलोगे तो हम तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं एंड उसके बाद में जो है हम कुछ भी क्वेश्चन के आंसर मार के चले आते हैं, हमको सीट मिल जाता है। अब ऐसा क्यों है मैं आपको कट ऑफ देखूंगा दिखाऊंगा, फिर आप बोलोगे कि बहुत कम कट ऑफ जाती है। सबसे पहले देखो ओबीसी कैटेगरी के अगर आप कट ऑफ्स की बात करोगे तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है अगर आप 200 जो है 210 यहाँ यानी यहाँ पे
210 प्लस अगर आप मार्क्स लेकर के आ रहे हो तो आप कंफर्म हो जाएगी कि आपको सीट मिलेगी। मैं यहाँ पे जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ, एंड उससे ज़्यादा कम के बारे में बताऊंगा तो आप बोलोगे इतने कम पे जो है बहुत चांसेस कम होते हैं, बिकॉज ये एक आपको मैं पर्टिकुलर मार्क्स बता रहा हूँ जिसके रेस्पेक्ट में जो है आपको कंफर्म सीट मिल जाएगी। यानी कम से कम जो है 52 क्वेश्चन अगर आपके पूरी तरीके से करेक्ट हो रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे जो 52 या 53 क्वेश्चन जब आपके पूरी तरीके से करेक्ट हो रहे हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है एक ओबीसी कैटेगरी में कंफर्म सीट पा जाओगे। एंड देखो एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एसटी कैटेगरी में देखो यहाँ पे क्या है ना कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था एंड उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे तो देखो बहुत कम मार्क्स पे जो यहाँ पे सीट मिल जाती है। यानी अगर आप 50 मार्क्स प्लस अगर आप लेकर के आ रहे हो, ये लास्ट यहाँ पे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स कर बताता हूँ करके। ओके, अगर आप 60 और 70 मार्क्स अगर लेकर के आ रहे हो तो आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है कन्फर्म सीट मिल जाएगी। ओके, यानी कितने मार्क्स अगर आप यहाँ पे कितने क्वेश्चन करेक्ट करोगे, यानी 15 क्वेश्चन अगर आप 100 क्वेश्चन में करेक्ट कर लेते हो या फिर 20 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर लेते हो तो 20 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर लेते हो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पे मार्क्स आपके लिए हो जाता है इस केसेस के लिए। यानी 15 to 20 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हो रहे हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसटी कैटेगरी में आपको सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड उसी तरीके से हम बात करने वाले हैं एससी कैटेगरी के लिए। तो एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा आता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप मार्क्स लेकर के आ रहे हो 130 के अप्रोक्स, ओके 130 के अप्रोक्स अगर आप मार्क्स लेकर के आ रहे हो तो आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंफर्म सीट मिल जाएगी। यानी यहाँ पे जो है अगर आप क्वेश्चंस की यहाँ पे संख्या नंबरिंग देखोगे, ओके तो 25 प्लस जो है यानी 30 यहाँ पे 32 to 33 क्वेश्चन जो है अगर आप लेकर के आ रहे हो, ओके 32 to 33 क्वेश्चन अगर आप लेकर के आ रहे हो यहाँ पे करेक्ट करके आ रहे हो तो आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एससी कैटेगरी में सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये आपको एक ओवर मैंने एनालिसिस बता दिया कितने यहाँ पे सीट लाने से जो है आप यहाँ पे कितने मार्क्स लाने पर जो है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंफर्म सीट मिल जाएगी। यानी 230 प्लस जनरल की, ईडब्ल्यूएस की जो है 220 प्लस एंड यहाँ पे जो है 210 प्लस जो है ओबीसी की, एंड एसटी का जो है आप यहाँ पे 60 प्लस रख लो, एंड एससी कैटेगरी का जो है आप यहाँ पे जो है कितने रख लो 130 प्लस रख लो, तो आपको जो है सीट लेने से कोई नहीं रख सकता है। एंड ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एंड यहाँ पे जो है इतने मार्क्स तक में जो है आपको यहाँ पे 3rd और 4th लिस्ट तक जो है आपको कंफर्म सीट मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ पे लास्ट ईयर 6 और 7 कट ऑफ लिस्ट गए थे एंड उस रेस्पेक्ट में जो है आपको यहाँ पे सीट मिल सकती है। तो इन कट ऑफ्स को आप ध्यान देना। एंड यहाँ पे जो भी स्टूडेंट जितने आप क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं आप कॉमेंट सेक्शन बताना, एंड मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको सीट मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती, लेकिन आप कैटेगरी के रेस्पेक्ट में बताना। ऐसा मत करना कि डायरेक्टली मार्क्स बताना, कैटेगरी के साथ में जो है अपने कट ऑफ्स बताना। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं गाइस इसी तरीके का अपडेट एंड वीडियोस के साथ में नेक्स्ट के वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।